मिलिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। मैं उसी वचन तो शुरू करांगा जो ਅਸੀਂ डिक्लेयर किया। पहला पत्रस उसकी 5 चैप्टर और 10 वर्स को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। पहला पत्रस फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। ताओ सब जन इस वचन पढ़ांगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। और इस वचन में लिखा, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, इफेक्ट कट करो इधर, अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इंग्लिश दे विच मैं पढ़ांगा इस वचन नूं। इंग्लिश लिखा, एंड आफ्टर you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen and establish you. Hallelujah। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਭੇਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਭੇਦ ਆ, ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੇਮਾ ਵਚਨ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ, और जो अगली साल या साडा इस वचन दे ऊपर असी मनन करांगे। इस वचन इस सानू परमेश्वर ने रेमा वचन दिता है। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। अनमोल इन्हों ठीक करो, सही नहीं है इदा इफेक्ट 6 लगाओ दे ऊपर, उन्हें स्क्रॉल करके प्रेस करो। इसमें लिखा है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वह तुम्हें खुद ही सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। वो तुम्हें रिस्टोर करेगा। प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हें स्थिर करेगा, बलवंत करेगा। अब परमेश्वर ये चाहता है, ये प्रभु की आशा है, ये प्रभु का वचन है, उसकी इच्छा है कि वो अपने लोगों को सिद्ध करे, स्थिर करे, बलवंत करे। पर ये होगा कैसे? वचन कहता है ये कैसे पॉसिबल होगा। आज के वचन में हमने यही सीखना है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। कि प्रभु तो ये चाहता है, अब उसने अपनी इच्छा बता दी कि वो इसलिए धरती के ऊपर आया कि वो अपने लोगों को रिस्टोर कर सके, एस्टेब्लिश कर सके, उन्हें हिम्मत दे सके। क्योंकि हमारी लाइफ जो होती है वो उखड़ी हुई होती है। हमारी लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उखड़ी हुई होती है और उसे रिस्टोरेशन की ज़रूरत होती है। और प्रभु खुद ही उसे रिस्टोर करता है। परमेश्वर खुद ही उसे स्टैब्लिश करता है, उसे खुद ही अगले लेवल पे लेके जाता है। पर आज के वचन में हम सीखेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। परमेश्वर की सबके लिए ये इच्छा है। जितने लोग प्रभु आज आप इत्तेफाक से यहाँ नहीं आए, परमेश्वर की आपके जीवन में कोई योजना है, उसका कोई प्लान है आपके लिए कि वो आपको कुछ बनाना चाहता है। जैसे हम स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे हम गुट के जीते हैं, जैसे हम चीज़ों के लिए तड़पते हैं, जैसे हम दुनिया की चीज़ों के पीछे चले फिरते हैं, ये प्रभु का प्लान नहीं है। परमेश्वर का प्लान ये है कि वो अपने लोगों को, अगर उनकी लाइफ बिगड़ी हुई है तो वो उन्हें रिस्टोर करे। अगर उनकी लाइफ कमज़ोर है, उनके हालात कमज़ोर हैं, तो वो उन्हें स्ट्रेंथ दे। और अगर उनकी लाइफ में एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अगर उनकी लाइफ इधर उधर बिखरी पड़ी है, तो परमेश्वर चाहता है कि उनकी लाइफ को वो एस्टेब्लिश करे, वो एक स्थिर जिंदगी को जिए। हालेलुया। तो इस वचन को समझने के लिए हम जाएंगे बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना उसका सब जन खोलेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 से लेके 3 का 1 से लेके 8 तक। मैं इंट्रोडक्शन जो आज हमारा खास दिन है उसके बारे में आपको देना चाहता हूं। पहले .
हालेलुया। तो प्रभु का वचन ये कहता है, इस वचन में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 उसकी 1 से लेके 8 तक, इस वचन में लिखा, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर, मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है वह उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। तो ये वचन शुरुआत या साढ़े अज दे वचन दी रही। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਕੱਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਕੱਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। इंसान जिहड़ा सी वो परमेश्वर दे नाल हर रोज मेल मिलाप करता सीगा। और आज जो वचन असी सुन रहे हैं, जो आज हम वचन को सुन रहे हैं, ये भी हमें यही कहता है कि हमें परमेश्वर फिर से हमसे मेल मिलाप करना चाहता है, फिर से हमें रिस्टोर करना चाहता है, एस्टेब्लिश करना चाहता है। पर वो पॉसिबल कैसे होगा? आज के वचन में हम ये देख रहे हैं कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है हमारी लाइफ में। वचन कहता है कि एक बंदे ने यीशु मसीह के पास आके क्वेश्चन किया। यीशु मसीह को पूछता है कि तू गुरु होकर आया है, पर जो चिन्ह तू करता है, जो मिरेकल्स तू करता है, ये बिना परमेश्वर की सहायता से नहीं हो सकते। तो वो ये उसका क्वेश्चन ये था कि हम परमेश्वर के साथ कैसे मेल मिलाप करें, हम कैसे उसके राज्य में शामिल करें हो जाएं। और प्रभु ने उसे उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं कहता हूं यदि कोई बंदा नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। सबसे पहली बात यह है, अब प्रभु का प्लान मैंने आपको पहले वचन में बताया कि आपकी बिखरी लाइफ को वो रिस्टोर करना चाहता है, आपकी कमजोरियों को दूर करके आपको स्ट्रेंथ देना चाहता है और आपकी लाइफ को एस्टेब्लिश करना चाहता है कि लोग आपकी लाइफ को देखकर उस प्रभु की महिमा करें कि ये उसका बंदा है, यीशु को मानने वाला है। लोग कैसे प्रभु की लाइफ, प्रभु के सामने अंगीकार करेंगे कि यीशु प्रभु है? अगर आपकी लाइफ, जो क्रिश्चियन लोग हैं, अगर आप ही बिखरे हुए हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसे देख के लोग प्रभु की महिमा करें। तो इस वचन में ये लिखा है, अगर स्पीकर ऑन है तो बंद करो। इस वचन में लिखा है कि प्रभु ने एक पहला स्टेप बताया। उसने कहा सबसे पहली बात यह है कि अगर तुमने परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है तो तुम्हें सबसे पहले तो यह काम करना पड़ेगा, तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो प्रभु हमें ब्लेसिंग देना चाहता है वो कैसे पूरी होगी हमारी लाइफ में। प्रभु ने पहला स्टेप बताया। आपको मैं आज स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा कि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, लोग गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, पर उन्हें मिलता नहीं है, उन्हें वो वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि उन्हें एक प्रोटोकॉल नहीं पता, परमेश्वर काम कैसे करता है वो नहीं पता। वो अलग अलग तरीकों से परमेश्वर को मनाना चाहते हैं। पर जो प्रभु ने हमें तरीका बताया, पहली बात उसने कही कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अगर आप मॉल से कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेन गेट से एंट्री होनी चाहिए। अगर आप एंट्री नहीं करेंगे तो आप कैसे अपनी चीजों को खरीद सकते हैं? वहां पे सब कुछ पड़ा होता है, वहां पे सब कुछ मौजूद है, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है एक मॉल से।
अलग अलग दुकानें होती हैं, पर अगर आप बाहर ही खड़े रहेंगे तो आप कैसे उन चीज़ों को आप देख सकते हैं, पर आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो इसी तरह से प्रभु ने कहा, जो प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, जो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है, उसे सबसे पहले तो एक नए तरीके का जन्म लेना होगा। और वो जन्म क्या है? प्रभु ने कहा, अगर हम 5 को पढ़ें तो बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 5, इसमें लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो तुम्हें पहले जल और आत्मा से जन्मना, यह बहुत से लोगों के लिए नई बात होगी कि एक बंदा कैसे पानी से, वो शरीर से तो जन्म लेता है, वो कैसे पानी से और आत्मा से जन्म ले सकता है? वो कैसे जन्म ले सकता है? जो लोग बैप्टाइज हुए हैं उन्हें इन चीजों का पता है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं तो पापी था, मैं तो तुझसे दूर था, मैं तो पाप में गिरा हुआ था, पर मैं अब जान गया हूं कि तू मेरी लाइफ को स्थिर कर सकता है, तू मुझे फिर से नया बना सकता है। वो पापों का अंगीकार करता है प्रभु के सामने और बपतिस्मा लेने का फैसला करता है कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को दूंगा। तो उसका जिंदगी में एक चेंज आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसकी लाइफ में एक नयापन आ जाता है और वो उसे बपतिस्मा दिया जाता है पानी में और वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करता है। और उसके बाद जो बाइबल कहती है और हम बिलीव करते हैं और जो बंदों ने एक्सपीरियंस किया है कि उनकी लाइफ सेम नहीं रहती, उनकी लाइफ में एक नयापन आ जाता है। ये प्रभु ने पहला स्टेप बताया कि सबसे पहले अगर तुम इन ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हो जो प्रभु तुम्हें देना चाहता है, सबसे पहले तो तुम्हें उसके राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रवेश कैसे करें? उसका तरीका यह है कि तुम्हें जल और आत्मा से फिर से नया जन्म लेना होगा। अब ये बंदा कहता है कि एक बंदा कैसे नया जन्म ले सकता है प्रभु? वो फिर से अपनी मां के गर्भ में कैसे जाके जन्म ले सकता है जब वो बंदा बड़ा ही हो गया? तो प्रभु ने कहा कि मैं उस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जन्म की बात कर रहा हूं जो आत्मा और जल से पैदा होता है। हालेलुया। प्रभु कहता है फिर जो ऐसे जन्म लेता है वो हवा की तरह होता है, वो इधर उधर चलती है पर लोग उसे देख नहीं सकते, पर उसका असर जरूर देखते हैं। जब तेज हवा चलती है तो आपको पता होता है कोई चीज गिरी है, कोई खंबा गिरा है, कोई पेड़ गिरा है, इसका मतलब बहुत तेज हवा चली है और उसका असर दिखता है, पर हवा नहीं दिखती किधर से आती है। प्रभु ने कहा जो आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है, वो ऐसे ऐसे काम करेगा, लोगों को पता नहीं होगा कि ये कैसे कर रहा है, पर उनका असर जरूर नजर आएगा। हालेलुया। कि उनके कामों को देखकर, उसके असर को देखकर लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ नया है। एक अगले वचन को हम पढ़ेंगे, इसी यूहन्ना उसका 1 से लेके 14 तक। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। अब यहां पे वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वह देहधारी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। जब वह आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। अब यह वचन कहता है, हमें उस दूसरे क्वेश्चन का जवाब होता है। पहला कि हम कैसे परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं। प्रभु ने कहा तुम्हें फिर से नए सिरे से जन्म लेना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना होगा, तुम्हें जैसा मैंने प्रोटोकॉल दिए हैं तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। तो पहला क्या था? तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। अब प्रभु कहता है, अब हमारे एक बंदे के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि वो नए सिरे से जन्म कैसे ले। तो यहां पे वचन कहता है, जब हम 12 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कि यीशु मसीह को रिसीव किया, उसे अपना उद्धारकर्ता कबूल किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे आपको दूसरे सवाल का जवाब मिलता है कि हम आत्मा से कैसे पैदा हो सकते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। जो बंदा एक मनुष्य से पैदा होता है, एक हस्बैंड वाइफ से पैदा होता है, वो बंदा शरीर में पैदा होता है और वो मांस और लहू से पैदा होता है। पर प्रभु का वचन कहता है, मसले का हल बताया। एक बंदे के क्वेश्चन में जो आता है कि मैं कैसे परमेश्वर से, मैं कैसे आत्मा से पैदा हो सकता हूं, मैं आपको पॉइंट की ओर लेके आऊंगा। आज जो खास पॉइंट है हमारे वचन का, ये आपका दूसरा कदम, जो बंदे प्रभु को नहीं जानते, कि अगर हम प्रभु से आशीष लेना चाहते हैं, हमें ऐसे कदम बढ़ा के प्रभु की ओर जाना होगा। और यहां पे वचन ये भी कहता है कि जितने लोगों ने उसे रिसीव किया, वो उन्होंने ज्योति पाई, वो अंधकार से बाहर आए। वचन कहता कि आदि में वचन था। अगर मैं पहले की एक को दोबारा पढ़ूं, इसमें लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा पैदा हुआ और उसके बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। अब मैं 14 को पढ़ूंगा। 14 में लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी। ये इम्पॉसिबल चीज है। आज हम चर्च में जब आते हैं तो क्वेश्चंस लेके आते हैं। कुछ लोग इम्पॉसिबल चीजों को लेके आते हैं कि हमारी जिंदगी का ये मसला हल नहीं हो रहा है, हमारी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है। कुछ चीजें मेडिकली सॉल्व होना इम्पॉसिबल है, डॉक्टरों के द्वारा हल होना इम्पॉसिबल है। कुछ चीजें लॉयर्स के द्वारा हल होना इम्पॉसिबल है, मनुष्य की ताकत से हल होना इम्पॉसिबल है। पर वचन कहता है कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। पर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए परमेश्वर का और बंदे का, दोनों का योगदान चाहिए, अगर उन चीजों को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल होना देखना चाहते हैं तो। अब यहां पे वचन कहता है, पहली बात हमने क्या देखी कि कैसे एक बंदा आत्मा से पैदा हो सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है। उसने कहा, निकोदेमुस ने कहा, हे प्रभु, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो 70 साल का हो गया वो फिर से अपनी मां के गर्भ में जाए और नया जन्म प्राप्त करे? प्रभु ने कहा, ऐसा नहीं है। जो लोग मेरे नाम पे विश्वास करेंगे, मेरे नाम का बपतिस्मा लेंगे, मेरे ऊपर विश्वास लाएंगे, अपना पापों से पश्चाताप करेंगे, वो अब मांस और लहू से नहीं, वो आत्मा से पैदा हो जाते हैं, वो परमेश्वर से पैदा हो जाते हैं और अब वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। मतलब अब उन्हें एंट्री मिल गई परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। अब वो एंटर हो सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। एक पापी बंदा कभी भी प्रभु के राज्य में एंटर नहीं कर सकता, उसकी आशीषों में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो पाप में डूबा हुआ है। पर जब परमेश्वर, प्रभु वचन में लिखा, प्रभु पापियों से प्रेम करता है, तो मैं पॉइंट पे रहता हूं। इसमें लिखा कि वचन देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में आया। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो वर्ड हम बोलते हैं वो एक इंसान का रूप ले ले, वो देहधारी हो जाए? मैंने आपको क्या बताया कि परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में और इस धरती के ऊपर पूरा होने के लिए दो चीजों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, परमेश्वर का और इंसान का, दोनों का। आज हम यीशु मसीह के नाम के नारे लगा रहे हैं। हम बोलते हैं कि वो उद्धारकर्ता बन के हमारे बीच में आया, वो सब जातियों का उद्धार बन के आया। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो नए जीवन को पाते हैं। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ?
क्योंकि वचन कहता है कि जो भी कुछ रचा गया इस दुनिया में वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा रचा गया, और वही वचन फिर उसने फ्लैश को, उसने देह को धारण किया और वो हमारे बीच में पैदा हुआ। इस क्वेश्चन का जवाब आपको एक वचन में मिलेगा, मत्ती बुक ऑफ मैथ्यू, मोले दी बेस कट करो दे थर्ड पॉइंट दे विचों, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 26 से लेके 35 तक, मत्ती 1 ਉਹਦਾ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 तक अगर ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। इसीलिए आवाज आ रही है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 26 से लेके 35 तक। चैप्टर नहीं, मत्ती का नहीं है, मैं आपको देता हूं इसका वचन। आपको लूका में मिलेगा शायद। लूका में मिलेगा आपको, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 26 से लेके 35 तक। लूक का उसका 1 उसका 26 से लेके 35 तक। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 26 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष के साथ हुई। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। ये मरियम का सवाल था। उसने कहा, यह कैसे होगा कि मैं तो पुरुष को जानती नहीं। जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा कि एक बंदा कैसे इंसान से, जो इंसान से पैदा होता है, वो आत्मा से कैसे पैदा हो सकता है। प्रभु के वचन में लिखा कि बिना परमेश्वर के आत्मा से पैदा हुए, बिना जल से पैदा हुए कोई भी बंदा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और प्रभु का वचन कहता है कि जो जल से पैदा होता है वो प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब उसे एंट्री मिल गई। अब दूसरा वचन जो मैंने क्वेश्चन आया था कि एक वचन कैसे देहधारी हो सकता है। मरियम कहती कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं, मैं मैरिड नहीं हूं, मेरे कैसे एक बेटा पैदा हो सकता है। ये इम्पॉसिबल बात थी। पर अगर हम इस वचन को आगे पढ़ते हैं, 35 में लिखा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती 6वां महीना है। 37 में लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। तो मैंने वचन में आपको बताया, पहला वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, द गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, ही विल रिस्टोर योर लाइफ, ही विल स्ट्रेंथन यू एंड ही विल एस्टेब्लिश यू। परमेश्वर की ओर से ये वचन आ गया जो टल नहीं सकता, वो आपकी लाइफ में पूरा होना ही होना है। पर उसे पूरा होने के लिए जो परमेश्वर को आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए वो आपको देना पड़ेगा।
अब यहां पे एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और वो कहता है कि तेरे एक बेटा पैदा होगा जो सब जातियों में महान कहलाएगा, उसके द्वारा सब जातियां उद्धार को पाएंगी और उसकी राजगद्दी का कोई अंत नहीं होगा। बड़े बड़े वायदे मरियम के साथ किए गए कि ऐसा होगा, पर उसके दिमाग में क्वेश्चन ये था कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी मैरिड ही नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है कि एक वर्जन के अंदर से संतान पैदा हो जाए। पर प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, 35 को अगर हम दोबारा पढ़ें, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। तो ये सब सवालों का जवाब है जो आज एक इंसान के मन में उठते हैं कि मेरी लाइफ में ये कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। मेरा बॉस तो बॉस खड़ूस है, वो तो मुझे प्रमोशन नहीं दे सकता। मेरा हस्बैंड तो कभी बदल नहीं सकता। मेरा फाइनेंस कभी हल नहीं हो सकता। वो तो, हम तो गरीबी में पैदा हुए, हम गरीब ही रहेंगे। मेरे वीजे का कोई हल नहीं है। सब लॉयर्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मेरी हेल्थ का कोई हल नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा कोई भी काम नहीं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हल ना हो सके। वचन कहता है कि मरियम ने कहा कैसे होगा ये, उसने कहा परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर उतरेगी और पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू एक बेटे को जन्म देगी। मतलब सब मसलों का हल क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना। परमेश्वर का वचन और उसकी पावर जब मिलकर एक बंदे की लाइफ में काम करते हैं तो उसकी लाइफ में वो काम होते हैं जो इम्पॉसिबल हैं, जो लोगों की नजर में होना असंभव है। मैंने आपको अपनी लाइफ की टेस्टिमनी दी थी जो हमेशा देता है। इम्पॉसिबल एक सेल्समैन की इतनी सैलरी होना, और यहां पे लोग शॉक्ड होते हैं, वो बोले हम तुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी मिल रही थी उतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उसके आगे और मेरी बढ़ गई है जनवरी से। क्यों? लोगों के लिए वो बॉस खड़ूस हो सकता है। मैंने आपको बताया था कल पिछले संडे वचन में कि एक को 10 सिक्के दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 दिए, एक ने 10 के 20 बनाए, 5 के 10 बनाए। एक वाला कहता नहीं मेरा बॉस बहुत कठोर है, वो मुझे मार डालेगा अगर मेरे हाथों से खो गया तो। उसने दबा दिया, उसने कहा जैसा तू अब मुझे समझता है तो मैं तेरे लिए कठोर हूं, पर उसने 10 वाले को 20 दिया। अगर आप प्रभु में मेहनत करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं चर्च जाके कुछ नहीं मिला, चर्च में मुझे कुछ नहीं मिला, मैं गया था 1 बार 2 बार गया था, पर आप अगर जुड़े रहें परमेश्वर के से कुछ लेने के लिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी लाइफ को सरेंडर करके चलना पड़ता है प्रभु के सामने। यहां पे कोई माला पहन के बाबा नहीं बैठा कि आए और पर्ची निकाली और सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका परमेश्वर से मेल मिलाप है। यीशु मसीह इसीलिए पैदा हुआ। आज आपको मैं बताऊंगा रियल रीजन। हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए, वो उद्धार करता आया। हाँ, सब कुछ सच है, पर उसके आने का असली रीजन जब मैं अगला वचन आपको पढ़ूंगा आपको पता चलेगा कि रियल भी परमेश्वर चाहता क्या है। जो पहला वचन उसको मैं लिंक करूंगा जो अगला वचन हम पढ़ने वाले हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको परमेश्वर के प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि उसका प्लान क्या है आपकी लाइफ में, वो चाहता क्या है आपकी लाइफ से। पहले में उसकी योजना आपको बता दी कि परमेश्वर आपको ऐसे बलवंत करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है, वो आपको एस्टेब्लिश करना चाहता है। पर वो फिर क्यों नहीं होता एक बंदे की लाइफ में? चाहे वो चर्च भी आ जाए, कई बार लोग बपतिस्मा भी ले लेते हैं, उनकी लाइफ में चेंज नहीं आता, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं। एक पढ़ेंगे एक वचन को आगे, मैं फिर उससे आगे आपको बताऊंगा। मत्ती 3 उसकी 11 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मत्ती 3 उसकी 11 में लिखा, यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह के आगे पैदा हुआ, उसकी गवाही देने के लिए कि जगत में ज्योति आने वाली है, सब जो हमने अभी यूहन्ना की बुक में पढ़ा, वही यूहन्ना कहता है। वो कहता है मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं,
परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यह है आपके हर सवाल का जवाब। जो लोग बैप्टाइज होकर भी बैठे हैं, उन्हें लगता है मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं है, मैंने चर्च आना शुरू कर दिया, मैंने प्रभु को मानना शुरू कर दिया, फिर भी मेरी लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही, मेरी आदतें क्यों नहीं चेंज हो रही। एक टेस्टामनी को सुनेंगे इसके बाद वचन के मैं आपको बताऊंगा कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है। यहां पे यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं मन फिराव का, तुमने पापों की तौबा कर ली, पानी से बैप्टाइज हो गए, अब तुम्हें एंट्री मिल गई है परमेश्वर के राज्य में, तुम्हें मॉल में एंट्री तो मिल गई, पर अभी भी तुम दुकानों को देख सकते हो, चीजों को देख सकते हो, पर उन्हें खरीद नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी जेब में करेंसी नहीं है। तुम्हारी जेब में करेंसी नहीं है उन चीजों को खरीदने के लिए। तुम्हें एंट्री तो मिल गई, बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर के राज्य में शामिल तो हो गए, स्वर्ग में सीट पक्की हो गई, पर अब जो चीजें धरती पर आशे चाहिए, जो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होते हुए देखने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास करेंसी नहीं, और उस करेंसी का नाम है अनॉइंटिंग, मस्सा, अभिषेक। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अभिषेक के कारण हर बंधन टूटता है। और वो अभिषेक कैसे आता है? जब एक बंदा आत्मा से और फायर से भरता है। यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, इसमें लिखा आई बैप्टाइज यू विद द वाटर फॉर रिपेंटेंस, but he who is coming after me, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. आज लोगों की जिंदगियां क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की सामर्थ और फायर की कमी है। ये वो आग नहीं है जो हम चूल्हे में जलाते हैं, ये वो आग है जो स्वर्ग से उतरती है। फिर वो बंदा सेम नहीं रहता जिसके ऊपर वो फायर आती है, वो दिखती नहीं है, वो काम करती है। आप दुष्ट आत्माओं को चीखता हुआ, बीमारियों को जाता हुआ, लोगों के मनों को बदलता हुआ देखते हैं इस फायर के द्वारा, इस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और इसी कारण यीशु मसीह आया धरती के ऊपर। यीशु मसीह ने, लोग सोचते हैं हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम यीशु मसीह को यीशु यीशु बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे और काम हो जाएगा, अच्छा चर्च जाएंगे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर आपको पूर्ण छुटकारा देना चाहता है तो वो ये भी चाहता है कि आप उसके वचनों को कंप्लीटली फॉलो करें। अगर आपके ऊपर उसकी बड़ी योजना है तो परमेश्वर आपको उस लेवल पर लेके जाए बिना वो छुटकारा नहीं देगा उस चीज से। वो चाहता है कि आप प्रार्थना में बढ़ें, आप फायर में बढ़ें, आप अभिषेक में बढ़ें, और आप अपने ही बंधनों को ना तोड़ें, आप दूसरों के बंधनों को भी तोड़ने वाले बन जाएं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये इसी कारण यीशु मसीह आया। 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ रहे, दिन रात उसके साथ थे, उसके साथ खाते थे, पीते थे, उसके साथ 3.5 साल जंगलों में भटकते रहे, किश्तियों पर गए, जहां यीशु मसीह जाते थे 12 चेले दिन रात उसके साथ रहते थे। और हम 10 मिनट प्रार्थना करके कहते हैं प्रभु मेरी जिंदगी आवी हो जाए, आवी हो जाए, आवी हो जाए। चेले दिन रात प्रभु के साथ थे, पर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए जिंदा, जब लूका की आखिरी वर्ष को, आखिरी चैप्टर के आखिरी 2-3 वर्षों को आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा तुम इसी नगर में ठहरे रहना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना प्राप्त कर लो, जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना उतरे, मत निकलना प्रचार करने के लिए, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। और आज लोग सोचते हैं चर्च में लोग क्यों नहीं आते, चर्च में बदलाव क्यों नहीं आता? वो नहीं आएगा क्योंकि लोग बातें सुनने के लिए, लोग प्रोग्राम देखने के लिए नहीं आना चाहते। उन्हें जिंदगी में बदलाव चाहिए, और वो बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक एक चर्च में पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी फायर काम नहीं करती है। और वही आपकी जिंदगी का रूल है। प्रभु ने कहा मैं तो तुम्हें देना चाहता हूं सब कुछ। पहले वचन में, पहला पत्रस 5:10 में उसने कह दिया कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, द गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, उसके पास सब कुछ है, हर चीज वो आपको दे सकता है। वो आपकी टूटी हुई मैरिड लाइफ को रिस्टोर कर सकता है, आपकी सेहत को रिस्टोर कर सकता है। आप निर्बल हैं, आपको बल दे सकता है। आप उखड़े हुए हैं, वो आपको एस्टेब्लिश कर सकता है परमेश्वर। पर वो कहता है उसके लिए प्रोटोकॉल्स फॉलो करो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। हाँ, मैं अपने अनुग्रह के द्वारा तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, पर तुम्हें पापों, वचन कहता है कि सैल्वेशन इज फ्री गिफ्ट ऑफ हेवन। यीशु मसीह इसीलिए आए कि हमें मुक्ति दें, हमारे पापों से, हर चीजों से आजादी दें। वो हमें डिलीवर करता है जब हम बैप्टाइज होते हैं, हमें नया जीवन देता है। पर उसके बाद उन आशीषों को, उन इम्पॉसिबल कामों को अपनी लाइफ में लेने के लिए हमें उसके वचनों पर चलना होता है।
हमें 1 बाय 1 स्टेप लेने होते हैं। आप सोचो जो लोग चर्च आ रहे हैं अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, वो तो अभी एंट्री भी नहीं हुई मॉल में, और बाकी चीजें तो लेनी बहुत दूर की बात है। अभी तो एंट्री भी नहीं हुई और हम चाहते हैं कि हम अच्छे सूट खरीदें, अच्छे गहने खरीदें, हमें ये भी आशीष मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। पर उसके लिए आपको करेंसी चाहिए। कोई दुकानदार आपको फ्री में कोई चीज उठा के नहीं देगा। हाँ, कभी कभी वो थोड़े सैंपल जरूर बांटते हैं मॉल में, ये खा के देखो, टेस्ट करके देखो, उतना परमेश्वर आपको दे देता है, ये टेस्ट कर ले, इसके बाद मेरे वचनों पर चलेगा, मैं तुझे सब कुछ देता जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, वो आया सब कुछ पूरा करने के लिए। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, अंधियों को दृष्टि दूं, बंधुआई में फंसे हुओं को छुड़ाऊं, मैं अंधकार में फंसे हुओं को रोशनी में लेके आऊं। वो सब कुछ करना चाहता है आपकी लाइफ में। वो रिस्टोर करना चाहता है आपकी लाइफ को, वो स्ट्रेंथन करना चाहता है, एस्टेब्लिश करना चाहता है, आपको सिद्ध सिद्धर बलवंत करना चाहता है। पर वो पूरा नहीं होगा जब तक आप अपना कंट्रीब्यूशन परमेश्वर के आगे नहीं देंगे, जब तक आप परमेश्वर को अपनी लाइफ समर्पित नहीं करेंगे। आप तो 2 साल लगाते हैं बपतिस्मा लेने में और चाहते हैं कि सब कुछ पूरा हो जाए। हालेलुया। पिछले सैटरडे जो बपतिस्मे हुए, परमेश्वर की तारीफ करो उसके लिए। हालेलुया, जोर से, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु को अपना जीवन दिया। इनकी जिंदगियां सेम नहीं हैं, आज वो बदल चुकी हैं। पिछले संडे जो लोगों तक सुसमाचार पहुंचा, उसके लिए प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत इस लेवल पे आके ये काम करना ये इम्पॉसिबल है, पर परमेश्वर के अनुग्रह के वचन में लिखा, वो जो सारे अनुग्रह का दाता है वो तुम्हें खुद स्थिर और बलवंत करता है, सिद्ध करता है, स्थिर करता है, बलवंत करता है, और वो करेगा आपको। क्योंकि आज